Assalamualaikum viewers, I hope you will be fine. Today our lecture is review exercise chapter number 2 जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। रिव्यू एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट हमारे पास होता क्या है कि तमाम चैप्टर का एक पॉइंट जो है, मेन पॉइंट जो है, उस पर एक एक क्वेश्चन जो है वो बना दिया जाता है, फर्दर उसके पार्ट्स दे दिए जाते हैं। तो हमारी नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को लाइक मेंशन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियोस आप जो है वो नेक्स्ट जितनी भी आप तक वीडियोस जो है वो इजीली हमारी आप तक पहुंच सकें। सो उसके बाद जो है वो हमारे चैनल पर आने वाले नए कंसेप्ट आप तक पहुंच सकें। तो हम आज जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं, तो सो वो बुक पर ही सॉल्व किए जाते हैं। तो जब इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में जो एक्सरसाइज 2.1 थी वहाँ पर इसको डिस्कस किया। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जितने भी नंबर्स दिए गए थे हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपके साथ जो है वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले डिस्कस किया। तो एक दफ़ा आप पीछे वाली वीडियोज़ को जो है रिव्यू कर लें, ताकि आपको ये डेफिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए और वो क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाए जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चन उन्होंने रिव्यू एक्सरसाइज में दिया है। जो देखते हैं इसका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या है, 0.00567 है। तो अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म का मतलब होता है कि इसको पावर की फॉर्म में आपने लिखना है। सो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो पावर की फॉर्म में लिखना होता है। अब पावर की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट्स को हम राउंड अबाउट करके जो है वो यहाँ पर लेके जाएंगे। देखिए इस पॉइंट को जब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर लेके आएंगे तो सो हमारे पास आ जाएगा 5.67। अब इसके सेंटर में जितने नंबर्स हमारे पास आएंगे उन नंबर्स को हम पावर की फॉर्म में लेके जाएंगे। लेकिन जो पावर है यहाँ पर नेगेटिव आएगी, क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है। जब लेफ्ट नेगेटिव में आएंगे, अगर तो हमारे पास डिजिट लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास पावर जो है वो माइनस में आएगी। अगर वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा तो सो हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव में आएगी। ये हमारे पास इसका आंसर होगा 5.67 क्रॉस 10 की पावर -4। इसके बाद हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी हम इस क्वेश्चन को इसी तरह से सोल्व करेंगे। इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि जिसके भी अंदर जो है वो डेसिमल पॉइंट नहीं होता, उसका पॉइंट जो है वो लास्ट पे होता है, डेसिमल पॉइंट। अब इस पॉइंट को हम जहाँ से यहाँ मूव ऑन करवाएंगे, 734 का जो पॉइंट है लास्ट पर, उसको 7 से आगे जाके मूव करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा 7.34। जब 7.34 बनेगा क्रॉस 10 की पावर 2 होगा। 10 की पावर 2 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब हम गए तो हमारे पास सेंटर में 2 नंबर्स थे। उन 2 नंबर्स को 10 की पावर में लिखेंगे। जब हम उन 2 नंबर्स को 10 की पावर में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.34 क्रॉस 10 की पावर 2। सो इसके बाद हमारे पास जो है वो इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी हमने इसको ऐसे ही सोल्व करना है। 0.33 क्रॉस 10 की पावर 3 है हमारे पास पार्ट 3 में। अब यहाँ पर पॉइंट जो है वो उसको हम एक डिजिट मूव ऑन करवाएंगे, नॉन डिजिट के अंदर एक जो है वो इसको मूव ऑन करवाएंगे। यहाँ से हम इसको इधर मूव ऑन करवाएंगे। हमारे पास 3.3 क्रॉस 10 की पावर 3 जो उसने पहले ही हमें पावर दी है, क्रॉस 10 की पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि लेफ़्ट से राइट की तरफ हमने मूव ऑन करवाया। जब लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव ऑन करवाएंगे 10 की पावर -1 आ जाएगी। 3.3 क्रॉस 10 की, अब जब बेसिस सेम हो तो हमारे पास पावर्स ऐड होती हैं। तो ऐड जब पावर्स होंगी तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा। इस तरह से देखिए 10 की पावर 3 प्लस -1 हमारे पास, तो यहाँ पर फिर हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 3 -1। जब 3 -1 आएगा तो हमारे पास 3.3 क्रॉस 10 की पावर 2 हमारे पास इसका जो है वो आंसर होगा। सो इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका उलट है। वहाँ पर हमारे पास नोटेशन ऑर्डिनरी नोटेशन में दिया था, तो हमने इसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। यहाँ पर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में दिया, हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। अब ऑर्डिनरी नोटेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो साइंटिफिक में दिया है, उसको हमने पॉइंट्स के बाद जितने भी डिजिट मूव ऑन करवाना है, जितनी पावर है उतने नंबर्स हमने लगाने होते हैं। देखते हैं अपने हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास 2.6 क्रॉस 10 की पावर -3 है। जब 2.6 क्रॉस 10 की पावर 3 होगा तो इसका मतलब है कि हमने 3 डिजिट जो है वो इसके अंदर ऐड करने हैं। 3 डिजिट ऐड करने के लिए अब देखिए हम यहाँ से इधर मूव ऑन करवाएंगे, हमारे पास 10 की पावर क्या हो जाएगी 3। अब 10 की पावर 3 कैसे होगी, जब इस साइड से इधर मूव ऑन करवाएंगे, यहाँ पर देखिए 10 की पावर 3 है, क्रॉस 10 की पावर -3 आएगी।
क्योंकि जब इधर से इधर मूव करवाएंगे तो 10 की पावर -3 में जाएगी, जब -3 में जाएगी दोनों कट हो जाएंगे, 10 की पावर 0 हमारे पास 1 होता है, तो 10 को जब इससे मल्टीप्लाई तो 2600 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसके बाद जो है हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में भी हम इसको ऐसे ही सोल्व करेंगे। अब इसको ऐसे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास 10 की पावर -4 है, जब -4 है तो हमें फिर +4 चाहिए, तो +4 के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से इधर मूव ऑन करवाएंगे 4 डिजिट, तो 8 के आगे 1 2 3 0 लगा देंगे और 0.0 लगा देंगे, 0.008 आ जाएगा। सो 0.00879 जो है वो हमारे पास इधर दिखे 10 की पावर 4, और इधर जब -4 क्रॉस 10 की पावर 4 हो जाएगी तो 10 की पावर -4 + 4 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। जब 10 की पावर -4 + 4 आएगा तो 10 की पावर हमारे पास जो है वो 0, तो सो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगी। किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो हमारे पास 1 आ जाता है, जब 94 हमारे पास इसका आंसर। इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 को भी कुछ इसी तरह से हम सोल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 को भी सोल्व करने के लिए हमारे पास 6 क्रॉस 10 की पावर -6 दिया गया है। अब -6 का मतलब यही है कि हमारे पास जो है ये पॉइंट यहाँ से इस साइड पर मूव ऑन किया जाए। जब यहाँ से इस साइड पर मूव ऑन किया जाएगा तो हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी। सो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पर मूव करने के लिए यहाँ पे हमें 5 0 लगाने पड़ेंगे। जब 5 0 लगाएंगे तो 10 की पावर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगी। जब हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी तो 10 की पावर -6 पॉजिटिव 6 के साथ जो है जब कट होगी तो हमारे पास 10 की पावर 0 आ जाएगी। जब 10 की पावर 0 आएगी तो हमारे पास उसकी पावर 1 जी 10 की पावर जब 0 आती है तो वो 1 होता है। उसको 1 को हम जो है वो 0.0000006 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम सोल्व करने के लिए ये मेथड हमने पहले भी पिछले वाली एक्सरसाइजेज में जो है वो यूज़ किया है। यही मेथड जो है इसे हम सोल्व करेंगे। लोगरिथम की फॉर्म में हमने लिखना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द लोगरिथम फॉर्म। हमने इनको जो है वो लोगरिथम की फॉर्म में लिखना है। अब लोगरिथम की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन दिया है 3 की पावर 7 = 2187, तो हम एंटी क्लॉकवाइज मेथड अप्लाई करेंगे, जो कि मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम एंटी क्लॉकवाइज मेथड क्या होता है कि जो हमारे पास ये वाली टर्म होती है इसे सबसे पहले लिखते हैं। ये हमारे पास इसकी जहाँ पर ये जो बेस होती है ये इधर जाकर हमारे पास बेस बनती है और ये पावर में चला जाता है। सो इधर ये आके हमारे पास 7, देखें अब यहाँ पर लॉग है तो log 3, अब 3 पहले लिखेंगे 3, इधर हमारे पास ये डोमेन है, इस डोमेन की पावर बन जाएगी हमारे पास 2187 सॉरी। सो 2187 जो है वो हमारे पास पावर बन गई, और ये वाला लास्ट टीचर जो हम उसको है वो दूसरी साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देते होते हैं। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 को भी हम ऐसे लिखेंगे, a की पावर b = c है। सो एंटी क्लॉकवाइज मेथड अप्लाई करेंगे, log a की पावर c बन जाएगी = b, क्योंकि ये log a जो है वो बेस बन जाएगा, इधर भी ये बेस ही रहेगा, सिर्फ चेंजिंग किसमें आएंगी कि जो दूसरी साइड पर c है उसकी पावर में चला जाएगा, और ये जो पावर है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, सॉरी राइट साइड पर। जब ये हमारे पास राइट साइड पे आएगा तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा log a = b। सो इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 को भी हम ऐसे डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 3 में देखिए 12 का स्क्वायर = 144। अब इसको log के फॉर्म में लिखना है, तो log 12 और इसकी पावर हमारे पास 114 हो जाएगी। सो =2, क्योंकि ये हमारे पास बेस है, ये बेस ही रहेगी, इसको पहले लिखेंगे और ये हमारे पास पावर बन जाएगी और ये हमारे पास इक्वालिटी में आ जाएगा। जिसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालनी है। अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज मेथड ही थोड़ा सा अप्लाई होता है, लेकिन ये है कि यहाँ से हमने वैल्यूज़ जो हैं वो निकालनी होती हैं, वहाँ भी हमने जस्ट ओनली उसको जो है वो लोगरिथम के फॉर्म में लिखना होता है। फाइंड वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग log 9 की पावर x = 0.5। जब 9 की पावर x आ जाएगी तो = 0.5। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको किस में लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कि ये हमारे पास log ख़त्म करके हमने इसको जो है वो एक सिंपल फॉर्म में लेके आना है। अब 9 की पावर जो है वो 0.5 हो जाएगी। जब 9 की पावर 0.5 होगी तो इक्वल हमारे पास x क्या आ जाएगा। जब हमारे पास x के इक्वल आएगा तो यहाँ से हमने वैल्यूज़ निकालनी है। 9 की पावर 1/2 = x। देखिए 0.5 हमारे पास जो है वो अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो 1/2 के इक्वल आता है। तो 9 की पावर 1/2 हमारे पास अंडर रूट होगा। जब हमारे पास ये अंडर रूट होगा तो 9 का हम अगर स्क्वायर लें तो हमारे पास 9 की फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास 3 का स्क्वायर आता है, वो हमारे पास अंडर रूट के साथ कट होने के बाद यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 को भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं हमारे पास लॉग नहीं है। लॉग नहीं है तो एंटी क्लॉकवाइज मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम जहाँ पर इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। देखिए जब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करना शुरू करेंगे तो 1/2 की पावर 1/9 की पावर 3x इज इक्वल टू 27 है। यहाँ से हमने वैल्यूज़ निकालनी है। 9 की पावर 1 की पावर भी हमारे पास 3x है और 9 की पावर भी 3x है। तो देखिए जब 1 की पावर 3x होती है तो वो इतनी मैटर नहीं करती कि अगर हमारे पास 1 की पावर 3x आ जाए तो ये हमारे पास मैटर नहीं करती इतनी ज़्यादा। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो 9 की पावर 3x आएगी, जब 9 की पावर 3x आएगी हमारे पास, तो सो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ जो है हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। 9 की पावर 3x जो है वो हमारे पास है तो 27 है। 3 की पावर 3 है हमारे पास, 3 का स्केयर हमारे पास और उसकी होल पावर -3x आ जाएगी। अब 3 का स्केयर कैसे आया, हमने 9 की फैक्टराइजेशन की। अब यहाँ पर देखिए 1 का स्केयर 1 की पावर 3x अलग से है, 9 की पावर जो है वो 3x अलग से है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 की पावर -3x। इस तरह से हमारे पास 9 की पावर -3x आती है। देखिए यहाँ पर 9 की पावर -3x हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो सो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आएंगी और 1 की पावर 3x हमारे पास 1 ही आता है। सो इसके बाद जो है वो जब इसको नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे तो देखें 3 2 हमारे पास 6 हो जाएगा। 3 की पावर -6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। सो -6x हमारे पास कैसे आएगा, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं। सो हमारे पास -6 है तो उसको उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू 3/6। जब इसको 3 के टेबल के साथ कट करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू -1/2 हमारे पास जो है वो इसका आंसर हो। के बाद इसके बाद हमारे पास जो है वो इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी हमारे पास यही मेथड अप्लाई होगा जो हमने 2 में अप्लाई किया है। 1/32 की पावर जो है वो 2x इज इक्वल टू 64 है। जब हमारे पास इसकी पावर 64 है तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों की पावर अलग अलग करेंगे तो 64 के इक्वल आ जाएगा। 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पर 32 की पावर जब ऊपर जाएगी तो -2x आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम जो है वो फैक्टराइजेशन करेंगे। 32 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 की भी 64 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे। जब 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे हमारे पास 2 की पावर 6 आ जाएगी। 32 की फैक्टराइजेशन की तो 2 की पावर 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 की पावर -10x आ जाएगा। जब 2 की पावर -10x आएगा इधर 2 की पावर 6 आ जाएगा। बेसिस सेम हो गई हैं तो पावर्स हमारे पास एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। जब पावर्स एक दूसरे के इक्वल आती हैं तो -10x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -6/10 आएगा। जब -6/10 आएगा तो हम इसको 2 के टेबल के साथ कट करेंगे तो x इज इक्वल टू -3/5 आ जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।